ऑफिड्स और रोलर वर्म, ये नारियल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये चावल पर भी हमला करता है ना? हाँ, कभी कभी वो नारियल को पूरी तरह खत्म भी कर देते हैं। सच में? हाँ, तुम तुम्हारा काम करो, चलो जाओ। अब बोलो। क्या आप मोबाइल नहीं खरीद सकते? खरीद लिया तो मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ। मोबाइल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शालिनी। मोबाइल फोन कोई खाने की चीज नहीं है, सिर्फ फोन किया जाता है। देखो शालिनी, मोबाइल फोन मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चिट्ठियां लिख सकता हूँ। तुम आराम से मुझे खत लिखते रहो। मैंने अपने प्यार के बारे में पेरेंट्स को बता दिया है। सच में? ये सुनकर तो तुम्हारी माँ बहुत खुश हुई होंगी। खुश हुई? सुनकर मुझ पर बहुत चिल्लाई। ऐसा क्यों? क्या उन्हें मालूम नहीं है मैं सरकारी नौकर हूँ जिसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है, जो इको फ्रेंडली लाइफ जीता है और तो और ऑर्गेनिक खाता है। यही तो सारे लोग कहते हैं कि तुम थोड़े से पागल हो। पागल? हाँ। किसने कहा तुम्हें? सब कहते हैं ऐसा। हाँ? लेकिन मुझे ये पागल इंसान पसंद है। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? ये कैसा सवाल है? हाँ। हमारे बारे में सुनकर मेरी माँ बहुत बेचैन हो गई। वो कहती है मेरे चाचा के नजदीक वाले लोग मुझे देखने आने वाले हैं। तो उन्हें आके तुम्हें देख लेने दो। कोई आकर मुझे देखे ये मुझे पसंद नहीं। मुझे आकर देखने वाले बस तुम ही होगे। माँ, मैं जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। अरे भगवान, मेरे सारी हल्दी गिर गई। अगर तू शादी नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरी लड़के की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? देखो माँ, तुम्हारी उम्र की औरतों को अब अपने पोते को देखना चाहिए और एक तुम हो। मुझे ही बुरा भला कह रही हो। अगर कोई तुझसे शादी करेगी तो तुझे ही दहेज देना पड़ेगा। वो स्त्री धन नहीं होगा, पुरुष धन होगा। बहन, माँ बेटे क्या बातें कर रहे हैं? साजी, हाँ? ये शादी करना चाहता है। तो उसे करने दो शादी, हर्ज क्या है? लड़की कौन है? शालिनी। दिखती कैसी है? मैंने देखा नहीं है। शाबाश। माँ, शालिनी ऐसी लड़की है जो अपनी सेहत और सुंदरता दोनों का ख्याल रखती है। बिना देखे कैसे बोल सकते हो? उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा। सुमन, ये प्यार पता है क्या होता है? ऑटो रिक्शा के सफर जैसा है। तुम कभी भी कहीं भी उतर सकते हो, लेकिन शादी ऐसी नहीं होती। ये एक संघर्ष है, तुम बीच में नहीं छोड़ सकते। जीने मरने का खेल है, ध्यान से खेलना चाहिए। बेचारी लड़की, मैंने उसे इस सिरदर्द से बचा लिया। सुना ना? यही वो जगह है क्या? हाँ, यहीं पे कहीं है। उसने यही कहा था। बोरागर, देवरागम। ठीक है, ठीक है। उस तरफ ले लो। क्या? ये घर है? हाँ। कहीं ये कैटरिंग वाले उस देवांश का घर तो नहीं है? हाँ, चलो अंदर चलते हैं। हाँ? चलो 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 चलो। हाँ? जरा जल्दी करो ना, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है मैम साहब। अच्छे से चलो। हाँ। तले हुए खाने की खुशबू यहाँ से आ रही है। लगता है हम खाने के तेल में डूब जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। चलो 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 चलो। यहीं रुको। कैसे आदमी हो? चंदन सा ये बदन यूं महके, चांद से सुंदर ये चेहरा, तुमसे मिलके चमकने खातिर आया है एक दीवाना तेरा, आया है एक दीवाना तेरा, आया है एक दीवाना तेरा। शालिनी, मैं अपनी बेटी का हाथ एक मजदूर के हाथ में नहीं दे सकती। क्या हम जा सकते हैं? नहीं। देखिए माँ जी, अगर आपने इसकी शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं इसे अपने साथ भगा कर ले जाऊंगा।
मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा, चाहे उसकी शादी कहीं और ही क्यों ना हो जाए। हाँ, हमारी परमिशन के बिना ये तुम्हारे साथ आ जाएगी? मैं बोलूंगा तो जरूर आएगी। क्या तुम जाओगी? हाँ मैं जाऊंगी। और जरा यहाँ ये ओह, अंदर आइए ना। क्या है? देखिए, मेरे भाई के यहाँ से एक रिश्ता आया हुआ है। लड़का गल्फ में अच्छी नौकरी करता है। वो लोग कभी भी आते होंगे। मैं उस लड़के को चूहे मारने की दवा खिलाऊंगी। सुन रहे हैं ना ये क्या कह रही है? सुनो, अगर तुम इस लड़के के साथ चली गई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अम्मा अगर तुम मर भी गई तो भी मैं सोमन से शादी करूंगी। क्या तुमने सोच लिया? 1000 बार सोच लिया। हेलो भाई साहब, जल्दी से एक काम कीजिए। वो जो लड़का आने वाला था उसे मना कर दीजिए। बोलिए कि ना आए। जो मर्जी में आए वो कीजिए आप लोग। हट जाए यहाँ से। लड़के की कोई डिमांड है क्या? वैसे तो कोई मांग नहीं है उसकी, लेकिन वो कहता है कि सगाई की रस्म ना करें। हाँ, अगर ऐसा है तो उससे कहो कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ? मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, क्या? हाँ, आप दोनों जरा चुप रहेंगे? कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी जरूरी है। हाँ, इस महीने के आखिरी रविवार को शादी करा देते हैं। लेकिन भाई साहब, उनका कहना है कि शादी आषाढ़ की पहली तारीख को होनी चाहिए। आषाढ़ में? ये शादी नहीं हो सकती ना भैया? हाँ, इससे क्या हो गया? लड़का ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है, ना कोई बुरी आदत है। बस एक ही बुरी आदत है उसके अंदर कि दारू पीने वालों को ना पीने की सलाह देता है। ओह, ये तो बुरा है। कहीं वो हमको भी यही सलाह न देने लगे। वो तो देगा ही। हाँ, अरे ऐसा है तो जब उनकी मर्जी हो शादी करवा देते हैं। आपको पता है उसके सारे दोस्त मजदूर हैं। वो सरकारी मुलाजिम है, इसीलिए हम शादी के लिए मान गए। अरे वो उतना बुरा नहीं है। सही कहा ना? हाँ। आषाढ़ की पहली तारीख संडे है क्या? नहीं आंटी, शुक्रवार है। क्या तुम्हें आषाढ़ की पहली तारीख को ही शादी करवानी है? 3 तारीख को नहीं कर सकते? उससे पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानेगा वो। ओह, अब मैं